सी कहानी है। एक बार राजा परीक्षित महर्षि वेदव्यास जी के पास गए थे, सिर्फ ये अपने एक सवाल का जवाब लेने के लिए कि हम अपने मन को वश में क्यों नहीं कर पाते हैं और मेरे पूर्वज अपने मन को वश में क्यों नहीं कर पाए थे। तो महर्षि वेदव्यास जी ने उनको बहुत प्यारा सा एक उदाहरण देकर ये समझाया कि मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले 3 महीने की कहानी अभी बता रहा हूँ, घटनाएं अभी बता रहा हूँ, फिर देखते हैं तुम अपने मन को वश में करते हो या नहीं करते हो। उन्होंने बताया कि 3 महीने बाद तुम्हारे राज्य में एक सौदागर आएगा बहुत सुंदर घोड़ा लेकर। उस घोड़े को तुम अपने पास नहीं रखना, नहीं खरीदना, और अगर उस घोड़े को तुम रख भी लो तो उसकी सैर कभी मत करना, उसकी घुड़सवारी मत करना, और अगर तुम उसकी घुड़सवारी कर भी लो तो उसकी सवारी करते हुए अपने राज्य की पूर्व दिशा की तरफ मत जाना। और पूर्व दिशा की तरफ चले भी जाओ तो वहां पर तुम्हें जंगल में एक सुंदर स्त्री मिलेगी, उससे बात मत करना। अगर तुम उससे बात कर भी लो तो उसे अपने घर मत लाना, और घर ले भी आओ तो उसे शादी मत करना, और अगर शादी कर भी लो तो उसकी बात मत मानना। अब बाबा ने उसको सारी बातें बता दी राजा परीक्षित को कि भाई 3 महीने बाद ये सारी घटनाएं होंगी। अब बीत गया 3 महीने का समय। 3 महीने बाद उसके महल में एक सौदागर आया। वो एक इतना सुंदर सफेद घोड़ा लेकर आया जिसको देखकर हर कोई हैरान हो गया। इतना सुंदर घोड़ा किसी ने देखा नहीं था। तो राजा का उस पर मन मोह आ गया, मतलब मन आ गया उस घोड़े पर। तो राजा ने क्या करा, वो घोड़ा रख लिया। अब क्या था, उसने सोचा था मैं इसकी सैर नहीं करूंगा, इस पे घोड़सवारी नहीं करूंगा, इसे चलाऊंगा नहीं। तो अब अस्तबल के लोग थे, उन्होंने तारीफ करी, महाराज बहुत अच्छा घोड़ा है, तो इसमें तो कोई कमी नहीं है, तो बहुत बढ़िया है, ऐब ही नहीं है इसमें, तो जरा सा भी बहुत समझदार है, ये है वो है। तो अब क्या था कि ठीक है, वो घुड़सवारी कर ली। अब क्या था कि उस घोड़े का जो रास्ता था पूर्व दिशा की तरफ चल गया। महाराजा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, जहां जा रहा है वहीं चलते हैं। वहां देखा तो कि जंगल में एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी बैठी रो रही है। अब राजा उससे पूछा कि भाई आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, विलाप का कारण पूछा। तो उसने बोला ऐसे ऐसे मैं ना अपने प्रियजनों से बिछड़ चुकी हूँ। तो राजा ने बोला कि चलो अब अभी ऐसा भी नहीं अच्छा लगेगा कि भाई इसको यहाँ छोड़ जाऊं। राजा ने क्या करा, उसको अपने साथ घर लिवा ले आए। सोचा शादी नहीं करूंगा। अब उसकी सब तारीफ करने लग गए महाराज, सब बातें बनाने लग गए भी महाराजा ने एक पराई स्त्री को रख रखा है और इतनी सुंदर है, ये है, गुणी है, इस तरह की सारी चीजें हो गई। अब क्या था कि राजा ने उससे शादी कर ली। अब शादी के बाद उसने बोला कि महाराज गरीब से गरीब भी इंसान अगर शादी करता है ना तो लोगों को भोजन कराता है, और आपकी हमारी शादी तो ऐसी होगी, आपने तो किसी को भोजन भी नहीं कराया। अब ऐसा विचार करके साधुओं को बुलाया गया, भोजन कराया गया, और इसलिए रानी ने बोला कि मैं भी आपके साथ साधुओं की सेवा करूंगी। अब भैया ये भी उनको खाना परोसने लगी। इतनी देर में भाई वो जंगल से आए थे साधु बाबा सारे, तो वो देख रहे थे, भाई नजर तो पड़ जाती है रानी पे। रानी ने उन पे इल्जाम लगा दिया, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो मेरे पे बुरी नजर डाल रहे हैं। तो राजा ने क्या करा, निकाली तलवार उसको मारने के लिए। इतने में ही महर्षि वेदव्यास आकर बोले कि लो, मैंने तुमसे कहा था ना, तुमने अपनी मन